अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से शावरमा सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही चीज़ी, फ्लेवरफुल और मज़े के बनते हैं ये सैंडविचेस। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया। तो चिकन की हमने सबसे पहली जो स्टेप है उसमें हमने मैरिनेशन इसकी कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ हमने जो लेनी है वो है 1/3 कप दही। तो दही मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया के पाउडर। क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देना है हमने ब्लैक पेपर। और साथ ही इसमें डाल देंगे टैंगी फ्लेवर के लिए लेमन। तो यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। इसके जगह आप व्हाइट सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है उसकी क्वांटिटी 1 टीस्पून है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। दही से और सारी स्पाइसेस से जो हमारी चिकन में है बहुत ही अच्छी मज़े की फ्लेवर्स आएंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चिकन के साथ मिक्स कर देनी है और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दे करीब 10 टू 15 मिनट्स के लिए। मैरिनेशन से चिकन जो है बहुत ही अच्छी अंदर से टेंडर हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी कुक होने में। तो जब तक यहाँ पर चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया है तब तक हमने बना लेना है एक सॉस। तो सबसे पहले हमने लेना है 1/4 कप व्हाइट तिल। इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। 1 टीस्पून शामिल कर दे ब्लैक पेपर पाउडर। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद हमने शामिल कर देनी है चीनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून चीनी। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम। इसके बाद हमने डालना है मेयोनीज। तो करीब 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज का लिया है। और लास्ट में शामिल कर दे 1 टीस्पून विनेगर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी सॉस हमारी बन करके रेडी होगी। और ये सॉस बहुत ही मज़े के लगते हैं इस सैंडविच में। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंडर में चला ले और साइड पर रख दे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में चिकन को कुक करने के लिए। तो पैन में शामिल कर दे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से हीट हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है मैरिनेट की हुई चिकन। तो अच्छी तरह से बोल को खाली कर दे और उसके बाद बोल में ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी और इसे शामिल कर दे। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर ले और अब इसे हमने कुक करने के लिए रख देनी है। तो पैन को कवर कर दे लिड से। तो 15 मिनट्स लगेंगे और चिकन हमारी बहुत ही मज़े की बन करके रेडी हो जाएगी। फ्लेम जो हमने रखना है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। और 15 मिनट्स के बाद हमारी जो चिकन वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो लिड को रिमूव कर दे और देखिए यहाँ पर जो एक्सेस वाटर है उसे हमने ड्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर फ्लेम को अब हमने हाई कर देनी है और इस दौरान मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। तो 1 प्याज, 1 टमाटर और हाफ शिमला मिर्च का यूज़ किया है और उसे अच्छी तरह से चॉप कर ले। फिर इसमें शामिल कर दे चिकन के साथ और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देनी है। तो फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। 2 से 3 मिनट में पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और ये हमारी जो चिकन है वो बन करके रेडी है। तो यहाँ चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन या फिर तवे में 1 टीस्पून ऑयल शामिल करें, उसे अच्छी तरह से फैला लें। फ्लेम जो होगी इस दौरान मीडियम टू लो में रखें और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड का। तो ये रेडीमेड पीटा ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत ही मज़े के सैंडविच बन कर के रेडी होते हैं। तो सबसे पहले इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक साइड से टोस्ट कर लेनी है। फ्लेम जो है इस दौरान लो रखें और इसे अच्छी तरह से हमने टोस्ट कर लेनी है। एक साइड से जब अच्छी तरह से मार्क्स आ जाएंगे गोल्डन से इसमें तब हमने इसे फ्लिप कर देनी है और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से टोस्ट कर ले। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे टोस्ट होने में और ये बहुत ही मज़े के टोस्ट होकर के रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यानी सैंडविच असेंबल करने में। तो सबसे पहले हमने एक पीटा ब्रेड को रखना है और उसके ऊपर लगा देनी है जो सॉस हमने बना करके रखी थी उसे। तो अच्छी तरह से 2 से 3 टीस्पून इस सॉस की ले लें और उसे स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पर। तो सॉस जो है अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ केचप 1 टीस्पून और उसे भी हमने अच्छी तरह से ब्रेड पर स्प्रेड कर लेनी है। आप चाहें तो चिल्ली गार्लिक जो सॉस होती है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉस अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुकी है। अब हमने ले लेनी है चिकन फिलिंग और एक अच्छी क्वांटिटी हमने चिकन फिलिंग की रख देनी है ब्रेड पर। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से स्पून की मदद से स्प्रेड कर दिया ताकि अच्छी तरह से ब्रेड कवर हो जाए। और इसके बाद हमने शामिल कर देना है इसके ऊपर चीज़। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोज़रेला चीज़ का, आप चाहे तो ले सकते हैं प्रोसेस्ड चीज़।
तो चीज़ की जब लेयर अच्छी तरह से लग जाएगी तब हमने ऊपर से शामिल कर देना है सॉस और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्वीट चिली सॉस का, इससे बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स आते हैं। आप चाहे तो रेगुलर जो केचअप आती है उसे ले लें और 2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस का। अब हमने कवर कर देना है इसे दूसरी पिटा ब्रेड से। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया है, इसे थोड़ा प्रेस कर लें और ऊपर से यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जो सॉस हमने बनाई थी उसे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला है सॉस का और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून केचअप और इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का। तो स्पाइस अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, आप चाहे तो हाफ टी स्पून ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने केचअप को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ले लेना है मोज़रेला चीज़। तो हाफ कप के करीब लिया है चीज़ और इसे अच्छी तरह से हमने रख देनी है। तो यहाँ हमारी सैंडविच बन कर के रेडी है। इसे हमने बेक कर लेनी है 7 टू 8 मिनट के लिए, जब तक ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो 7 टू 8 मिनट हो चुके हैं और ओवन से निकाले सैंडविच को और बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो सैंडविच है वो बन करके रेडी है। जल्दी से इसके पीसेस बना लें और फ़ौरन से इसे सर्व करें गरमा-गरम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके 4 पीसेस और ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के बन करके रेडी हुए हैं और चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो ज़रूर से इसे ट्राई करें एज़ अ पार्टी स्नैक्स या फिर शाम की भूख के लिए। सभी को ये बहुत पसंद आएँगे, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। चिकन जो है बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल है और चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।